चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, देखते हैं। श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड ₹10,200, ओके, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। जब मार्केट वैल्यू, शेयर का जो मार्केट वैल्यू था ₹100 था, उस समय उन्होंने कितना इन्वेस्ट की थी? ₹10,200। किसमें? शेयर में, ठीक है। आपको नंबर ऑफ शेयर्स अभी नहीं पता, आगे देखो। शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹125। कितने शेयर बेच दिए उसने? 60 शेयर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आपने सॉल्व किया है। शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 125। जब मार्केट वैल्यू 125 था, मतलब एक शेयर की कीमत 125 थी, तब उसने 60 शेयर बेच दिए, ओके। एंड शी सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स, जितने बचे कुछ शेयर थे उसने क्या की? बाद में बेची। व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹90, है ना। जब मार्केट वैल्यू ₹90 था, एक शेयर की कीमत जब ₹90 थी, मतलब 2 टर्म्स में बेची। एक बार उसने 10,200 में पूरे शेयर्स खरीद लिए। कितने खरीदे नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसमें से जो 60 शेयर थे उसको फर्स्ट टर्म में उन्होंने 125 में बेचा, एंड सेकंड टर्म में जितने बचे कुछ शेयर थे उसको ₹90, मतलब पर के हिसाब से, है ना, ₹90 पर के हिसाब से बेच दिया। अब आगे देखो। शी पेड 0.1% ब्रोकरेज। ब्रोकरेज तो लगता है ना, जब खरीदो बेचो कुछ भी करोगे, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेगा। अगर आप ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो, अब यहाँ पे दिया है ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकर के थ्रू काम कर रही है कौन? मीता अग्रवाल, ओके। तो 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग, हर ट्रेडिंग के लिए जितने बार वो खरीद रही है, बेच रही है, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस जब तक चल रहा है, तो हर ट्रेडिंग पे वो ब्रोकरेज चल रहा है 0.1%। फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस। आपको फाइंड करना है कि वहां प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ओके, एंड हाउ मच। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। क्लियर है? क्लियर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी समझाया है। पूरा एक साथ खरीद लिए, और एक साथ खरीदने के बाद फिर 120 तो ये प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए कितना है, तो हमको पूरा सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड ₹10,200 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। पहले इतने को देखेंगे, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ₹100 मार्केट वैल्यू है, तब उसने शेयर 10,200 में खरीदी। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिलेंगे तब तक आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे मिल जाएंगे, क्योंकि कितना इन्वेस्ट किया ये पता है, मार्केट वैल्यू कितना है ये पता है ना, तो सम इन्वेस्टेड पता है आपको, निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो गिवन है, तो गिवन में तो सिर्फ अभी एक ही चीज है। गिवन में क्या है? रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.1%। क्लियर हुआ? रेट ऑफ ब्रोकरेज आपका कितना है? 0.1%। तो सबसे पहले हम सम इन्वेस्टेड निकालेंगे। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला पता है ना आपको? सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ठीक। अब नंबर ऑफ शेयर हमको नहीं पता, ठीक है। मार्केट वैल्यू आपका ₹100 है, और सम इन्वेस्टेड आपको पूरा दिया गया कितना? ₹10,200, ओके। आप देखो, ये मल्टीप्लीकेशन पे है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइडेशन पे चला जाएगा। तो ₹10,200 अपॉन में 100, ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ शेयर निकल के आएगा। ऐसा कर देते हैं, आपको मिल जाएगा, ओके। कट गया 102। यहाँ रुपीस नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर मिला है, तो नंबर ऑफ शेयर इज 102, ठीक। मतलब 10,200 रुपए में उसने कितने शेयर खरीदे? 102। एक चीज मिल गई। यहाँ तक समझ आया? तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, नीचे लिख लो, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 102, ठीक। ये हमको मिल गया, फर्स्ट मिल गया, एक काम हो गया, ठीक है। यहाँ तक ही समझो। अब देखो, अब क्या बोला यहाँ पे? ब्रोकरेज। भाई ब्रोकरेज कहाँ जाएगा? अभी वो सेकंड को नहीं देखना हमको, हर जगह में हमको ब्रोकरेज देखना कंपलसरी, ठीक है। तो ब्रोकरेज, अब देखो 102 है आपका, 102 है, तो आपको क्या बोला जा रहा है? ये जो जितना इन्वेस्ट किया ना, जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया, कितना? ₹10,200 इतने शेयर में, तो आपको ये पता है, लेकिन ये सम इन्वेस्टेड है, टोटल इन्वेस्ट है क्या? नहीं, उसमें ब्रोकर अपना ब्रोकरेज भी लेगा। तो ब्रोकरेज पहले परसेंट में दिया, तो पहले ब्रोकरेज फाइंड करेंगे अमाउंट, ठीक है। तो चलो नाउ, अब पहले जब वो इन्वेस्ट की, अभी ये इन्वेस्ट का निकला है ना, तो कितने शेयर में इन्वेस्ट की ये निकाल लिया हमने। अब जब इन्वेस्ट किया तो उसमें ब्रोकरेज कितना लगा ये देखना है। तो पहले हम एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ बाइंग, ओके। चलो, ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या निकलेगा?
रेट ऑफ ब्रोकरेज नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय सम इन्वेस्टेड, ऐसे निकालते हैं ना। ओके, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज हमारा कितना है 0.1% एंड सम इन्वेस्टेड कितना है, क्योंकि हम किस में निकाल रहे हैं ब्रोकरेज, इसमें निकाल रहे हैं, है ना। तो 10,200 रुपीज़। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर, सॉरी ये परसेंट में है यार, हमने परसेंट नहीं लिखा। ओके, तो 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 10,200। ओके, कट गया कट गया कट गया कट गया, बस। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 102, कितना आंसर आएगा आपका, ₹10.2। सॉल्व करके देखिए, निकल गया आपका ब्रोकरेज भी निकल गया 10.2 रुपीज़। क्लियर हो गया यहाँ तक के, समझ आया। देखो अब हमको नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल गया, सम इन्वेस्टेड तो आपका ऑलरेडी है, मार्केट वैल्यू भी मिल गया, और मार्केट वैल्यू तो है ही है, और उसके बाद आपको ब्रोकरेज भी किया। क्लियर क्लियर। अब इसमें कितना ब्रोकरेज लगा, जब उसने खरीदा ना, तो ये जो इन्वेस्टेड मतलब ये 10,200 में कितना ब्रोकरेज लगा, अब ये निकालेंगे, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको मिल ही चुके हैं, तब कितना ब्रोकरेज लगा, तो क्या करोगे, क्योंकि ये सब इन्वेस्टेड है, हमको टोटल इन्वेस्टमेंट मिसेस अग्रवाल ने कितना इन्वेस्ट की ये निकालना है ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब ब्रोकरेज भी तो लगेगा उसमें। ओके, तो हम करेंगे नाउ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ श्रीमती नीता अग्रवाल। आप पूरा पूरा लिखना हो, पूरा लिखो, आधा लिखना हो आधा भी लिख सकते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट बस भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा भी लिख लिया तो अच्छा है, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लिखेंगे, सम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सम इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रोकरेज, क्योंकि सम के साथ में ब्रोकरेज भी लगता है। ओके, सम इन्वेस्टमेंट कितना है 10,200 रुपीज़, ब्रोकरेज आपका कितना निकला 10.2 रुपीज़, 10.2 रुपीज़ अमाउंट निकल के आया ना ब्रोकरेज यहाँ पे। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो कितना निकलेगा, इसको ऐसे सॉल्व करना, बिल्कुल ध्यान रखना। 10,200 है, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है तो जीरो लगा दो, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रहेगा, याद रखना, ठीक है। चलो ये 2 0 1 2 0 1, ठीक है। 10,210.2 रुपीज़, ये यहाँ पे रुपीज़ लिखते हैं। ये हो गया मिसेस अग्रवाल का क्या निकल के आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब जब उसने खरीदी ना शेयर, 102 शेयर जब खरीदी, तब उनको कितना पे करना पड़ा, 10,210.2 रुपये। हिंदी बोलो कि इंग्लिश बोलो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक के। ओके, अब ये चीज आपका पूरा बाइंग के टाइप, मतलब जब उसने खरीदा ना, ये हो गया पूरा निकल के आ गया। क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हो गई ना आपको। नंबर ऑफ शेयर निकल गया, नंबर ऑफ शेयर निकलने के बाद फिर उस इसमें कितना इन्वेस्ट, कितना ब्रोकरेज लगा, वो ब्रोकरेज अमाउंट भी निकल गया। अब हमको टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकल के आ गया। ओके, बाइंग का काम खत्म, ठीक है। एट द टाइम ऑफ परचेज का काम जो है वो खत्म हो गया। अब हमको सेकंड में चलना है, शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 125। ओके, उसने कितना बेची, जब मार्केट वैल्यू 125 था। अब इसमें दो केस होंगे, है ना, तो दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹125, ठीक है। पहले इतने को देखना है, हमें अभी आगे नहीं बढ़ना है। कितना शेयर्स बेचे उसने, 60 शेयर बेचे, पूरा एक साथ नहीं बेचा, है ना, पूरा एक साथ नहीं बेचा, 60 शेयर्स को बेचा। कब, जब मार्केट वैल्यू 125 रुपीज़ थी। अब जो बेचा तो उसके पास पैसा भी आएगा, भाई बेचोगे तो पैसा तो आना है ना, पैसा लेने के लिए उसने बेचा, 60 शेयर्स को बेचा जब मार्केट वैल्यू 125 रुपीज़ थी, ठीक है। तो जो उसके पास आया, क्या वो पूरा आया, क्या 125 रुपीज़ के हिसाब से 60 शेयर्स को बेचेगा तो पूरा आएगा क्या, नहीं 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 नहीं, ये ब्रोकरेज कहा जाएगा। तो जब बेचते हैं तो ब्रोकरेज क्या हो जाता है, माइनस, क्योंकि ब्रोकरेज निकल जाता है हाथ से, है ना, ब्रोकरेज हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए दो केसेस होते हैं, एक तो पहले ये हो गया, सेकंड शी सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 90 रुपीज़। ओके, जब मार्केट वैल्यू 90 रुपीज़ था तो जितने बचे कुछ शेयर थे वो हम देखेंगे बाद में कितने, ठीक है। तो वो सारे शेयर्स को बेचा और उसमें भी ब्रोकरेज लगा, लिखा है यहाँ पे शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग। हर बार जितने भी उसने ट्रेड किया, किसने, श्रीमती मीता अग्रवाल ने, तो उन्हें ब्रोकरेज देना पड़ा। फर्स्ट में इन्वेस्ट किया था उसमें भी ब्रोकरेज दिया, सेकेंड टाइम में उन्होंने सेलिंग किया उसमें भी ब्रोकरेज देना पड़ा, एंड थर्ड टाइम में जो सेलिंग करेंगे उसमें भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा। क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड, शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 125 रुपीज़, ठीक है। तो नाउ अब देखते हैं, हमको केस 1 लेके चलेंगे। केस 1 मतलब फर्स्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, केस 1। तो पहला केस देखते हैं, पहले केस में क्या दिया है वो लिखेंगे। पहले केस में आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 60, ओके।
हमें रब करना पड़ेगा, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा या बैठ जाके लिखिएगा। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने आपके नंबर ऑफ शेयर्स 60 दिए हैं यहाँ पे। ओके, देन 60 शेयर्स लिख लो। देन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आपको क्या दिया यहाँ पे 125 रुपीज 125। ओके, देन अब हमें देखना है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज हर किसी में सेम है। ब्रोकरेज कितना है आपका 0.1%। ठीक, ये तीन चीज मिली है हमको। अब ये तीन का यूज करके हमको क्या निकालना है, जो टोटल अमाउंट है ना 60 शेयर्स का कितना अमाउंट है वो निकालना है, और जो टोटल जो उनको मिला सेलिंग प्राइस कितना था, कितना उनको मिला सेल करने के बाद वो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पे, चलो बताओ, ब्रोकरेज निकालना है। तो लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, जो ये 60 शेयर्स जो है 125 के हिसाब से अगर बेचेंगे है ना, तो कितना आएगा, कितना अमाउंट मिलेगा, मिलेगा तो नहीं है ना, मिलेगा तो नहीं, अभी नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रोकरेज निकलने के बाद ही मिलता है। तो पहले सेलिंग प्राइस देखते हैं कितने में बेचा। तो सेलिंग प्राइस समझ में आ रहा ना, ऑफ द शेयर्स, जब शेयर्स को बेचा तो उनको कितना मिला। तो ये कितना लिखोगे बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर मतलब शेयर इतना है, प्राइस इतना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला याद है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 125 मतलब मार्केट वैल्यू, क्योंकि एक का पता है पूरे का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ये फॉर्मूला भी आपको पता है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हैं 60 एंड मार्केट वैल्यू आपका 125। ओके, तो 0 तो आप लगा दीजिए, क्यों ये 0 लगा, तो 6 के साथ में 125 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आता है, 125 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 6 30 हो गया। ओके, 3 कैरी, 6 2 12 13 14 15, ये आ गया 5, और ये 1 कैरी 6 1 6 7, कितना आ गया 7500 रुपीज। तो ये हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स। लेकिन ये पूरा क्या 7500 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इसमें ब्रोकरेज भी लगेगा, अभी उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्रोकरेज किस में ब्रोकरेज 7500 में 0.1% ब्रोकरेज। ठीक है, तो निकालेंगे हम ब्रोकरेज, है ना, कितना ब्रोकरेज लगा ये हमको निकालना है। तो ये फॉर्मूला पता है ना, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ 7500, जिसमें ब्रोकरेज लगेगा उसमें ही निकालना है। तो अभी हमको 7500 में ब्रोकरेज देखना है। ओके, तो 7500 में ब्रोकरेज देखने के लिए या यहाँ रब कर दे, इधर साइड में हम रब करते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलो 7500 में ब्रोकरेज निकालना है। ठीक है, तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना 0.1% ऑफ 7500। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, पता है आपको, तो 0.1/100 मल्टीप्लाई बाय 7500, कट गया, है ना, इजी है ना। बस अब हमको इसका आंसर निकालना है। 0.1 से 7.5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको कितना आएगा, रुपीज 7.5। करके देखिए, हो गया, ब्रोकरेज का अमाउंट निकल गया। अब ब्रोकरेज का अमाउंट निकल गया, ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, टोटल जो सेलिंग हुई थी 7500 में सेलिंग हुई थी, है ना, अब ब्रोकरेज भी मिल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, टोटल जो उसके पास आया, मतलब जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर कब सेलिंग। ठीक है, तो उसके बाद फिर लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, क्या 60 शेयर्स। ये ध्यान रखना कि कितने शेयर के बारे में बात की जा रही है ना। 60 शेयर्स है, अभी केस 1 चल रहा है। 60 शेयर्स को बेचेगी तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा, तो कितना अमाउंट मिलेगा, सीधे सीधे 7500 है ना, उसमें 7.5 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि सेलिंग करते हैं तो ब्रोकरेज माइनस होता है ना, ब्रोकरेज तो चला जाता है, उसके जो बचेगा वही हमारे पास आएगा। तो 7500 है ना, इसमें देखो यहाँ डेसिमल के बाद एक जीरो, यहाँ एक जीरो लगा दो, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। माइनस कर दो, 10 में से 5 5, 10 में से 8 2, ओके 9, देन यहाँ 4, ओके देन 7, 7492, कितना है 7492.5 रुपीज। क्लियर हो गया, चलिए, तो कितना निकल गया, 60 शेयर को बेचा तो उन्हें एट लास्ट इतना मिला। ये सिर्फ 60 शेयर को बेचा, याद रखो, 60 शेयर को बेचा तो 7492.5 रुपीज किसको मिला,
श्रीमती मीता अग्रवाल को। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट। ओके, फर्स्ट केस कंप्लीट। हमको रब करना पड़ रहा है, आपको एकदम नीट एंड क्लीन समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर अच्छे से समझाना पड़ता है, तो रब करना पड़ता है। प्लीज आप रिवाइंड कर करके देखिए। ओके, तो केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या बोला है? केस 1 ने हमने कंप्लीट कर लिया, केस 2 देखना है। तो केस 2 में आ जाओ इधर, कहां तक है? हाँ, यहाँ। एंड सोल्ड द रिमेनिंग शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹90। ठीक है, अब ये थर्ड को देखेंगे। एक एक पार्ट पकड़ के छोटे छोटे प्रोसेसर में करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो रिमेनिंग शेयर्स को अब मार्केट वैल्यू जब ₹90 था तब बेच दिया। अब ये रिमेनिंग शेयर कितना है? तो आपको याद होगा कि नंबर ऑफ शेयर हमने तो रब कर दिया। बैक जाके देखो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने निकले थे? टोटल शेयर आपके 102 निकले थे। ठीक है, और अब क्या बोला है? 60 को तो उसने बेच दिया। 60, अब जो बचे कुचे, तो मतलब 102 में आप 60 को माइनस कर लो, बचे कुछ शेयर निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। तो केस 2 लिखेंगे, ये रब कर दे रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा सा हमारे साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में हमको बार बार रब करना पड़ता है। तो चल आ जाइए यहाँ केस 2। ओके, क्या बोला केस 2 में? जो रिमेनिंग शेयर है उसको ₹90 में बेच दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर्स कितने होंगे? रिमेनिंग शेयर्स 102 टोटल है, तो उस पर माइनस हम 60 को कर देंगे, तो इज इक्वल टू, चलो करो बोला इसमें से, यहाँ पे 2, इनमें 6 या 4, ये 42। ठीक है, कितने शेयर्स निकल के आए? 42। अब इस 42 शेयर्स पे हमको काम करना है। मतलब अब ये 42 शेयर्स को बेचा कितने में? ₹90। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर सीधे सीधे निकालेंगे ना, निकालेंगे इधर। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द 42 शेयर्स लिखो, है ना। याद रखना जितने शेयर के बारे में बोला जा रहा है वो शेयर यहाँ आपको लिखना है। क्लियर है? ओके, आपको शो करना है ना यहाँ पे कि कितने शेयर। पहले हमने 60 के बारे में किया था तो 60 शेयर्स लिखा था, अभी तो हमने रब कर दिया। अब यहाँ पे 42 शेयर्स, तो 42 शेयर्स के सेलिंग प्राइस आप कितना निकालोगे? तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स तो पता है 42 है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 42 मल्टीप्लाई किस में होता है? मार्केट वैल्यू पे होता है। तो मार्केट वैल्यू आपका कितना है यहाँ पर? ₹90। ओके, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके? टोटल 42। ओके, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 90, चलो करो। 9 2 ये 0 तो हम लगा देंगे, एंड 9 2 18 हो गया, 1 कैरी, 9 4 36 एंड 37, ₹3,780। ठीक, 3,780 रुपए उन्होंने जब 42 शेयर्स को बेचा तब उनको मिला। ठीक है, और 60 शेयर को बेचा तो 7,490.5 उनको मिला। ठीक है, लेकिन अभी ये इनको मिला नहीं है। अभी हमको क्या, ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस ऑफ 42 शेयर्स है, लेकिन ये पूरा अमाउंट उनको मिला क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? ब्रोकरेज लगेगा भाई, ब्रोकर तो अपना ब्रोकरेज लेगा। ठीक है, तो नाउ ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज निकालेंगे। ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा ना। क्यों माइनस होगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस जो रहता है जब बेचते हैं, है ना, तो जो अमाउंट हमारे पास आता है बेचने के बाद, जो पैसा आता है उस पैसे में से ब्रोकरेज निकल जाता है, तो ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ किसमें? 3,780 रुपीज, है ना। किसमें ब्रोकरेज लग रहा है वो आपको बिल्कुल लिखना है, ऑफ 3,780 रुपीज। किसका है? जो कि 42 शेयर का था। ठीक है, अब ये 42 शेयर की जो प्राइस है उसमें आपको ब्रोकरेज देना है। ठीक है, तो क्या करोगे? 0.1/100 मल्टीप्लाई बाई 3,780 रुपीज। ओके, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। क्लियर है? नीचे में भी आपका 10 है, तो 378 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो सीधे सीधे हम क्या, कितना निकलेगा? 37.8। आप मल्टीप्लाई करके देखो, अपॉन में हमारा आ गया 10। ठीक, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10 के साथ में आप करोगे तो कितना आएगा आपका? 3.78 रुपीज। तो ये ब्रोकर का ब्रोकरेज कितना निकल के आ गया? 3.78 रुपीज। हम बार बार इनबॉक्स हर चीज में करते थे ताकि आपको क्लियर समझ आए। अब ब्रोकर का ब्रोकरेज निकल गया, तो देखो ये ब्रोकरेज अमाउंट निकल गया। ठीक है, और 42 शेयर जो बेचे तो उसका अमाउंट निकल गया। अब ये दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? जो अमाउंट हमको रिसीव होगा 42 शेयर बेचने के बाद जो रिसीव होगा, जैसे कि 60 शेयर बेचने के बाद आपको ये रिसीव हुआ ना, ब्रोकरेज माइनस कर दिया, तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी करना है। क्लियर है? तो ये शेयर्स को तो अभी लिख के रखते हैं। कहाँ लिखे इसे?
₹7492.5 रुपीज। ठीक है, ये 60 शेयर का है, ये फर्स्ट केस का है। अभी सेकंड केस का देखेंगे, तो सेकंड केस का अभी हमको करना है, तो यहाँ हम रब कर देते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल क्या, रिसीव्ड अमाउंट आफ्टर सेलिंग 42 शेयर्स। क्लियर है, चलो। Therefore, amount received after selling 42 shares, ऐसा पूरा लिख लो। तो इज इक्वल टू, अब चलो क्या करोगे, जो आपका ये जो मिला 3780 रुपीज जो कि 42 शेयर का था, टोटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचे थे तो इतना, उसमें से ब्रोकरेज आपका माइनस 3.78 रुपीज आपका माइनस हो गया। क्लियर है, ओके। अब इसे माइनस होने के बाद ये इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, देखो ये डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो हमने यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दिया। ओके, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अब इसको माइनस करोगे, 10 में से 2 1 कैरी, 0 में से 4, 10 में से 4 गया 6, ये 7 7 3, 3776.22 रुपीज। कितना है रुपीज 3776.22। ओके, तो ये हमारे 42 शेयर्स के निकल गया, मतलब इतना रुपए उसको मिलेगा। क्लियर है, फर्स्ट केस में इतना रुपए मिलेगा, सेकेंड केस में इतना रुपए, दोनों क्लियर हो गया। अब आपको क्या मिला फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। ठीक है, चलो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। अब हमको केस 1 और केस 2 में देखना है टोटल अमाउंट कितना मिला। मतलब देखो ये केस 1 में इतना मिला और केस 2 में इतना मिला, तो दोनों मिला के कितना मिला, उसके पास पूरा आया कितना, पहले 60 शेयर बेचे, बाद में 42 शेयर बेची श्रीमती मीता अग्रवाल ने, तो टोटल अमाउंट उनके पास आया कितना। ठीक है, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल द शेयर्स, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल द शेयर्स। ठीक है, एक साथ तो नहीं बेची उन्होंने, अलग अलग बेचा, लेकिन दोनों का हमको मिल गया है ना। तो जब 60 बेचा तो इतना मिला, 42 बेचा तो इतना मिला, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको टोटल अमाउंट मिलेगा। क्लियर है, तो इज इक्वल टू पहले वाला केस का क्या है, फर्स्ट प्लस सेकेंड केस, ऐसा लिखेंगे आप। तो फर्स्ट केस में कितना मिला 7492.5 रुपीज प्लस 3776.22 रुपीज। ओके, बस अब ये इसको प्लस करो, टोटल करो, आपका निकलेगा 11,268.72 रुपीज। ठीक है, ये टोटल अमाउंट उनके पास निकल के आया। क्लियर, करके देख लो, बिल्कुल इजी है, हार्ड नहीं है ना। 7492.5 3776.22। ठीक, इसको आपको क्या करना है, प्लस, जहाँ पे कुछ नहीं जीरो लगा तो ये 2 हो गया, 7 ये आपका 8 हो गया, 14 16 हो गया, देन 8 ये 12 और ये हो गया 11। ओके, आ गया पूरा। ओके, चल, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये टोटल कितना, इतने रुपीस किसको मिला, मिसेस मीता अग्रवाल को। अब देखो यहाँ पे क्या दिए, यहाँ तक ध्यान दो। अब देखो यहाँ तक ये कितना मिला इनको, टोटल इतना मिला। ठीक है, इतना मिला, 2 केस में करके इतना मिला, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था, मीता अग्रवाल ने जो 10,200 रुपीज आपको इन्वेस्ट कर दिखाया था, लेकिन आपको जो टोटल बताया था, है ना, हमारा तो रब हो चुका है, हमारे पास नहीं है, लेकिन जो टोटल जो इन्वेस्ट किया था ना उन्होंने, उनको कितना इन्वेस्ट किया था उन्होंने, हाँ 10,210.2 रुपीज। ठीक, यहाँ लिख देते इन्वेस्ट, जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था जब खरीदने के टाइम पे 10,210.2 रुपीज। ये हम साइड में लिख के रखेंगे इन्वेस्ट, ये फर्स्ट केस का, और सेकेंड केस का क्या है रुपीज 3776.22। ओके, अब ये दोनों को प्लस किया तो टोटल हमको कितना मिला, टोटल रिसीव्ड, क्योंकि ये सारे काम आएंगे ना, 11,268.72 रुपीज। ये सब जो हमको चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब आपका यहां तक के कोर्स कंप्लीट है ना। शी पेड ब्रोकरेज ईच ट्रेडिंग, यहां तक का कोर्स कंप्लीट। अब आपको फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। अब उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको बताना है। क्लियर है, तो अब आप खुद देखो ना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इनका,
10,210.2 रुपीज, ठीक है, और टोटल रिसीव्ड कितना है 11,268.72 रुपीज। ये इनका रिसीव्ड है, तो ये इन्वेस्ट किए, ये रिसीव, भाई प्रॉफिट हुआ, देख के समझ में आ रहा है प्रॉफिट है ना। ये 10,000 के करीब का है, ये 11,000 के ऊपर का है, समझ में आ रहा। तो कम से कम 1,025 के करीब का उनको प्रॉफिट ही तो हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। अब हाउ मच, कितना प्रॉफिट हुआ, तो बस ये दोनों को माइनस कर दोगे, ये दोनों को माइनस कर दोगे, टोटल जो मिला है आपको उसे टोटल इन्वेस्ट को माइनस कर दोगे, आपका कितना उनको प्रॉफिट हुआ ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो चलो आगे वो करते हैं, अच्छे से लिखेंगे इसे, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल रिसीव्ड, पहले इसे लिखेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको मिल गई, अब हमारा ये सारा काम खत्म है, हम रब कर रहे हैं, ओके। क्या लिखेंगे ये, therefore टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना है, ₹10,210.2, ओके, एंड टोटल रिसीव्ड अमाउंट इज इक्वल टू, आप ऐसे सिस्टमेटिक इधर लिखिएगा, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, ओके। रुपीज कितना है टोटल रिसीव्ड, 11,268.72 रुपीज। क्लियर हो गया, ये मिल गया, जो चीज चाहिए थी वो मिल गया। अब हमको क्या बताना है, अब यहाँ जाइए, फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस, ये क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं, है ना, खुद कंसिडर कर सकते हैं कि ये यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट है और कौन सा लॉस है। भाई ये प्रॉफिट तो मिल रहा है ना, कहाँ से लॉस हो रहा है, इसने इतना इन्वेस्ट किया और इतना इनको मिला, है ना, कुछ भी मिला लेकिन प्रॉफिट हुआ, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, therefore टोटल रिसीव्ड अमाउंट, CEIVED, ओके, टोटल रिसीव्ड अमाउंट after selling all the shares, okay, ये हो गया, is greater than total investment, ओके। समझ आ गया यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, तो हम क्या लिखेंगे, therefore अब लिखेंगे प्रॉफिट कितना है, यार सीधे सीधे लिख सकते हो, कौन, श्रीमती मीता अग्रवाल, है ना, श्रीमती मीता अग्रवाल एंड अ प्रॉफिट, ऐसा लिख लो, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। चलो, therefore श्रीमती मीता अग्रवाल हैड अ प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट बता दिया, ये खत्म। अब पूछेगा एंड हाउ मच, लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो निकालेंगे फिर प्रॉफिट, यहां निकाल लें। चलो, तो अब उनको कितना प्रॉफिट हुआ, तो देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, कैसे निकालोगे प्रॉफिट, भाई जो आपका जो टोटल रिसीव्ड अमाउंट है उसमें से आपको किसको, टोटल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 11,268.72 रुपीज माइनस, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिखो, ठीक है। ये हो गया आपका, अब इसको माइनस करना है, ठीक है। फिर ये माइनस कितना आएगा, 11,268.72 और यहाँ पे 0 के बाद 2 लगा दो, देन यहाँ आ गया आपका 0, 1, 2, 0, 10, ओके, ठीक है। करो माइनस, ये 2, ये 5, देन 0.8 तो आएगा, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 0, ये 1 और ये हो गया 0, 110 होता है ना, तो कितना 10,000, एक मिनट से यहाँ 7 क्यों लिख रही है, हमने प्लस कर दी, सॉरी, कितना हुआ 1,058.52 रुपीज का हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, हमने बोला ना 1000 के ऊपर का प्रॉफिट हुआ ना उसको। तो चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 10,058, सॉरी 10,000 नहीं, 1,058.2 रुपीज प्रॉफिट। क्लियर, बस लास्ट में हमको आंसर लिख देना है, श्रीमती मीता अग्रवाल, ठीक है, श्रीमती मीता अग्रवाल मेड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी रुपीज, 1,000 रुपीज, 1,058.52
रुपीज। ओके, ये हम रब कर रहे हैं, आप साइड साइड में से लिख के जाइएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो फिर से बता रहे हैं, मीता अग्रवाल ने इतना इन्वेस्ट किया था जब मार्केट वैल्यू 100 रुपीज था। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो पहले हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए सम इन्वेस्टेड तो पता है कितना इन्वेस्ट किया, सम इन्वेस्ट इतना किया, और आपको मार्केट वैल्यू भी पता है, तो आप सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएगा, क्योंकि 100 जो मल्टीप्लीकेशन पे रहता है यहाँ डिवाइडेशन पे आएगा, तो 102 शेयर आपका निकला। ध्यान दो, आपने अगर दिया होगा तो। अब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, 102 शेयर निकला। अब उसके बाद जो 102 शेयर निकला, अब आपसे नंबर ऑफ शेयर निकल गया, ठीक है, सम इन्वेस्टेड भी पता चल गया और मार्केट वैल्यू भी पता चल गई, तो इसमें ब्रोकरेज तो लगा ना। ब्रोकर का ब्रोकरेज कितना लिखा? 0.1%। तो ये जो इसमें जो है ब्रोकरेज कितना लगेगा, ये तो 10,200 रुपीज जो उसने क्या किया, सब इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया मतलब पैसा दिया है ना, इतना पैसा दिया 102 शेयर खरीदने के लिए, उतना रुपए दिया, तो उसमें से ब्रोकरेज कितना लगेगा? तो भाई जब वो खरीद रहा है तो ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा, मतलब ये पैसा भी उसके पास से जाएगा और ब्रोकरेज भी उसके पास से जाएगा, मतलब पूरा पैसा चला गया तो प्लस करेंगे ना, तो प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है? ब्रोकरेज हमने टोटल निकाला था कितना? 10.2 निकाला था, पलट के देखिए अगर आपने लिखा होगा तो, ठीक है। तो 10,210 रुपीज, रुपीज 0.2 है ना, 0.2 रुपीज आपका कितना निकल के आया था टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ओके, अब हो गया ये कंप्लीट। अब उसका 60 शेयर उसने जो बेचा 125 रुपीज के हिसाब से, तो 125 रुपीज के हिसाब से जब 60 शेयर बेचा तो उसका टोटल कितना निकल के आया था? 7,500। अब उस 7,500 में फिर से ब्रोकरेज लगेगा, हर बार ब्रोकरेज लगा है तो उसमें फिर से ब्रोकरेज लगा, तो आपका वो ब्रोकरेज अमाउंट कितना आया था? 7.5। तो वो जो 7.5 था, आपने क्या किया, टोटल रिसीव्ड अमाउंट मतलब 7,500 जो मिला था उसमें ब्रोकरेज को क्या करेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयर बेच रहा है, जब शेयर बेचता है तो ब्रोकरेज माइनस होता है, जब शेयर खरीदते हैं तो ब्रोकरेज प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पर उसने माइनस हो गया, ब्रोकरेज माइनस हो गया 7,500 में, तो अमाउंट कितना मिला था? 7,500 में 7.5 हुआ था, तो 7,492.5 रुपीज, ठीक है, ये उनको मिला था। अभी यहाँ पर वो सब नहीं मिलेगा, ठीक है, ये देखो ये मिला है, तो केस 1 का हमने सॉल्व किया था ना, और वैसे ही केस 2 का सॉल्व किया था, तो क्या क्या था उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट था, रिमेनिंग शेयर्स, तो 42 शेयर्स तो आपको ऑलरेडी बताए गए, नहीं सॉरी कितना, 60 शेयर बताया, और हमने 102 निकाला था, तो 102 में 60 को माइनस कर दिया तो 42 शेयर हमारा रिमेनिंग था। ओके, वो 42 शेयर को जो बेचा ना, कितने, मार्केट वैल्यू जब 90 रुपीज थी, ओके, मार्केट वैल्यू 90 रुपीज थी तब बेचा, ठीक। तो उस समय जब उसने बेचा 42 शेयर को, तो उसका अमाउंट कितना निकल के आया था? 3,780 रुपीज। लेकिन उसमें ब्रोकरेज माइनस होगा, उसमें भी ब्रोकरेज माइनस होगा, क्योंकि सेकंड टाइम जब भी उसने बेचा तो भी उसने ब्रोकर का साथ लिया था, तो उसमें माइनस हुआ, तो ब्रोकरेज हमारा 3.78 निकल के आया। और वो 3.78 को हमने क्या किया था? 3,780 रुपीज में माइनस कर दिया था, क्योंकि हमने क्या कहा, सेलिंग के टाइम पे माइनस हो जाता है ना, जब पैसा हमारे पास आता है तो ब्रोकरेज का निकल के फिर हमारे पास आता है। ओके, तो हमको कितना मिला था? 3,776.22 रुपीज मिला। तो ये दो केस के हमको मिल गए थे, ये दोनों को हमने टोटल किया तो इतना निकला, और ये जो टोटल निकला इसका और इसका हमने कंपेयर किया तो हमको ये प्रॉफिट है कि लॉस है पता चल गया, मतलब प्रॉफिट है, और फिर कितना, तो ये हमने यहाँ पे निकाला है ना। तो मिसेस अग्रवाल हैड अ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ, यहाँ लिखा हमने, हाँ, हैड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतने। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।